हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अगर आपको भी नीट क्रैक करनी है तो आपके सामने क्या क्या परेशानियां आती है। तो बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर हमारे तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो रहे हैं, और फिर किसी को लगता है कि मेरा बायो इजी है, मेरा बायो अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिजिक्स नहीं हो रहा है। किसी का बायो और फिजिक्स ठीक ठाक चल रहा है, केमिस्ट्री नहीं हो रहा है। और जिसका बायो अच्छा नहीं चल रहा है, मैंने तो ये कहना है कि भाई तूने नीट करना ही नहीं चाहिए। तो बैलेंस नहीं होना ये एक आपकी प्रॉब्लम है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि यार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मार्क नहीं आते हैं। तीसरी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपका अटेंशन नहीं है। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए जो जिस्ट चाहिए, जो आग चाहिए अपने आप में, वो नहीं है। तो बेसिकली ये तीन रीजंस ऐसे हैं जो नीट एस्पिरेंट्स को ज़्यादा परेशान करते हैं। इससे भी और कई ज़्यादा परेशानी है, मतलब दोस्त है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम पास होना, ये एक प्रॉब्लम होता है। और कोई लड़की का लड़के का चक्कर, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग ये दोस्त और लड़की वाले मैटर को छोड़ देते हैं, है ना। मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये सब चीजें करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये वीडियो मैं जिस कैटेगरी के लिए बना रहा हूं वो लोग अंत तक देखे। बाकी लोगों ने यहां से वीडियो देखना बंद भी कर दिया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलो पहला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि यार सर मुझे करना है लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सबको ये एक चीज बताता हूं दोस्तों, जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसा आप सोचते हो। हमेशा चीजें वैसी नहीं मिलती जैसा हम चाहते हुए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली फिजिक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका बायो अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री ठीक ठाक चल रहा है, तो मेरा यह कहना है कि आप लोग क्या सोचते हो, मतलब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। जिस दिन आप ये सोचते हो कि यार मैं एक काम करता हूं, बायो मेरा अच्छा चल रहा है, केमिस्ट्री ठीक ठाक है, मैं अब पहले फिजिक्स को निपटाऊंगा और फिर इन सब्जेक्ट पे आऊंगा। तो बेटा फिजिक्स कोई निपटाने वाली चीज है नहीं। जो तुम सोचते हो कि मैं 15 दिन अगर फिजिक्स को दे दूं तो फिर मेरा ये बहुत बढ़िया हो जाएगा और फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, या फिर केमिस्ट्री में 2-4 दिन में निपटा लेता हूं, फिर मैं फिर सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक साथ करूंगा। तो ये चीज अगर आप करते हो तो आप ऐसा कंसिडर कर लो कि आप आपके करियर की ये सुसाइडल अटेम्प्ट है ना। क्योंकि कोई भी चीज जो अपनी हाथ में है उसे छोड़ के किसी और पराई चीज के पीछे भागना गलत बात होती है। तो जो आपके हाथ में है, यानी बायोलॉजी आप अच्छे से कर सकते हो, तो बायोलॉजी का साथ छोड़ के आप किसी सब्जेक्ट के पीछे भागोगे तो बायो भी हाथ से निकलेगा और जो हाथ में आना चाहिए था वो भी हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बायो अच्छे से करते रहो, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है, जमीन पे रहो। क्योंकि पेपर टफ निकल गया तो आपकी हवा निकल जाती है। तो बायो अपनी अपनी टाइम पे करते रहो, और फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम बन रहा है उसको धीरे 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 ऊपर लेके आओ। आप लोग क्या सोचते हो, यार मेरा 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, मेरा 8 दिन में खत्म होना चाहिए। तो ये टारगेट ओरिएंटेड आप लोग जो सोचते हो ना, देखो टारगेट होने ही चाहिए, लेकिन चैप्टर वाइज टारगेट रखो बेटा, सब्जेक्ट वाइज मत रखो। अगर ऐसा करोगे ना तो जो नहीं आ रहा है उसको धीरे धीरे ऊपर लाना है, जो अपने हाथ में उसको छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागना नहीं है। हमेशा याद रखो कि अपनों को छोड़ के पराये पीछे भागने वाले कभी फायदे में नहीं रह सकते। तो ये चीज आपको करनी है। बायोलॉजी आपका अपना है, इसीलिए तो आप नीट एस्पिरेंट हो। तो उसको छोड़ के आप अगर फिजिक्स के पीछे भागोगे, केमिस्ट्री के पीछे भागोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बैलेंस्ड पढ़ाई करनी होगी, और उसके लिए आपको आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे करूंगा और ये होके रहेगा। ये विश्वास अपने आप को दिलाना चाहिए अपने। दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग कि सर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मार्क नहीं आ रहे। तो बेटा सबसे पहली चीज यह है कि आप
पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब आप क्या करते हो ये आपने एनालाइज करना चाहिए। कि मतलब आप पढ़ाई को बैठे हो, बच्चे बोलते हैं कि या उनके पेरेंट भी आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है, 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है और उसको मार्क आ रहे हैं 100, 150, 200, बायो का, केमिस्ट्री में तो बहुत कम, फिजिक्स में तो फिर वाटी लग गई है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों होता है? तो सबसे पहली चीज़ कि आप जिस एज में हो, नीट एस्पिरेंट्स, ये एज सपनों का एज है। यानी इस एज में हमें हमेशा मतलब नहीं, डे ड्रीमिंग हम लोग उसे बोलते हैं कि ख्याली पुलाव पकाते रहो, दिन में सपने देखते रहो, यार ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम लोग ये जो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं ना दोस्त, ये सपनों की दुनिया बड़ी घातक है। आप लोग एक बार मतलब सामने बुक लेके बैठे हो और कहीं निकल गए, है ना, उसके पीछे इसके पीछे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि हर बार लड़का लड़की लव ये यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डे ड्रीमिंग में कोई भी सपने हो सकते हैं बेटा, कोई भी सपने हो सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इस सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम लोग जमीन पे आते, देखते कि अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप लोग डे ड्रीमर्स हो, है ना। और अगर ये नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो सही है, हम लोग सपनों में खो जाते हैं, आगे क्या, इससे बचेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा प्लानिंग। और जो प्लान बनाया हुआ है ना, उसका इंप्लीमेंटेशन। तो साल भर में मुझे इतना पढ़ना है, 1 महीने में मुझे इतना कंप्लीट करना है, 1 हफ्ते में मेरा टारगेट ये है, 1 दिन में मेरा टारगेट ये है, 1 घंटे में मेरा टारगेट ये है। यानी बड़े टारगेट्स को स्प्लिट करो छोटे छोटे टारगेट्स में, जो छोटा टारगेट है उसको और छोटे टारगेट में स्प्लिट करो और उसे 1 घंटे की प्लानिंग पे, यानी हम लोग उसे कहते हैं माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग पे लेके आओ। माइक्रो प्लानिंग पे अगर आप एक बार उसे लेके आ गए तो यार 1 घंटे में अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, अरे यार ये तो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है। तो धीरे 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 आपको आदत लगेगी कि टाइम बाउंड प्रिपरेशन करने की। देखो वेगली ऐसे ही बैठ गए बुक लेके, आज ये चैप्टर पढ़ूंगा, कल वो चैप्टर पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। और दूसरी चीज, ये सब करने के चक्कर में जब आप प्लानिंग करते हो तो वो प्लानिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मतलब कैसी? बच्चों को हम लोग बोलते हैं बेटा जाके तेरे हफ्ते भर का प्लानर बना के लेके आ जा। बच्चे क्या करते हैं, इतना लंबा लंबा लिख के रखते हो, बोले 1 दिन में 3 घंटे में फिजिक्स का 1 चैप्टर खत्म करूंगा। भाई जो चीज होने ही नहीं वाली वो प्लानिंग में मत डालो। एग्जैगरेटेड थिंग्स जो हम लोग करते हैं ना वो नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, 1 घंटे में मैं एक पूरा चैप्टर कर लूंगा, 1 घंटे में मैं 100 MCQ सॉल्व कर दूंगा। अरे ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला, तो वो प्लानिंग में क्यों डाल रहे हो? अगर आप ऐसी बकवास प्लानिंग करोगे तो होगा क्या, वो पूरे होंगे नहीं, प्लान पूरे नहीं होंगे, टाइम टेबल फाड़ के फेंक देंगे गुस्से में आके, खत्म। राइट? फिर से नई प्लानिंग, वापस से एग्जैगरेटेड थिंग्स, वापस से वही चीज। और फिर हम लोग एक सडन मतलब सोच लेते कि यार ये नहीं हो रहा है मेरे से, ये प्लानिंग विनिंग का चक्कर मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये एक मेजर इशू आप लोगों के साथ है ना। तो ये चीजों से अगर आप लोग दूर रहते हो, आप डे ड्रीमिंग अगर बंद कर देते हो, तो फिर शायद आपका ये जो प्रॉब्लम है कि यार सर मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन मेरे मार्क नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम्स आपका शायद खत्म हो जाए, है ना। तो ये आपको करना होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग पे आप जाओ, आप प्रिपरेशन करो, आपका गारंटेड कुछ ना कुछ भला होने ही वाला है। तो ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए था। बाकी के भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उन प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग जरूर आएंगे एक एक करके। तो आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो
इंफॉर्मेटिव लगता है, अगर ये वीडियो से आपको कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके और भी अगर कुछ डाउट्स है तो हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम लोग गारंटेड आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वैसे हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी चलते हैं, लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डेड सेशंस भी है, वो भी आप लोग देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।